आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और उस फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ बेसिक चीज़। पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इन सब की बेसिक चीज़ें जान लेंगे, इनकी डिफिनीशन जान लेंगे बेसिक। उसके बाद हम देखेंगे 1 से 30 तक जितने एलिमेंट हैं, जितने तत्व हैं, उनके परमाणु क्रमांक क्या है, उनका नाम क्या है, उनका सिंबल कैसा है, तो उसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पे आते हैं। तो देखिए पहले देखते हैं पदार्थ क्या होता है। इस संसार की कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है, मतलब मास होता है, और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। मतलब कह रहा है इस संसार की कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है, मतलब जिसका कुछ ना कुछ वेट है और वह स्थान घेरती है, और जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। जैसे लोहा हो गया, पानी हो गया, हवा भी। हवा क्या होता है, मिक्सचर होता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, बहुत सारे ढेर सारी गैसों का मिक्सचर होता है। हवा का भी कुछ ना कुछ वेट होता है, वो भी पदार्थ होता है। अगर कहीं पे हवा को भर दीजिए तो उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, तो वो भी क्या है। अरे कहीं बैलून में जो हवा भरी जाती है, जो गैस भरी जाती है, हवा बैलून में, उसका भी तो वेट होता है और भी स्थान घेरती है, तो वो भी क्या है, पदार्थ। और जैसे लोहा, पानी, हवा इत्यादि। अब देखिए दूसरा है तत्व। अब देखिए दूसरा है तत्व। हम देखते हैं तत्व एलिमेंट क्या होता है। तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं। कह रहा है तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं और जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं, तत्व कहलाते हैं। जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन ही हो, ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही हो, नाइट्रोजन है तो सिर्फ नाइट्रोजन है, उसमें कोई चीज का किसी चीज का मिक्सचर नहीं है, तो खाली वो तत्व कहलाएगा। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला देंगे तो वो तत्व नहीं होगा, वो मिक्सचर हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तत्व वही होगा खाली हाइड्रोजन हो या खाली ऑक्सीजन हो। ठीक, अब इसकी ये है जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हो गया। इसकी डिफिनेशन देख लिए। देखते हैं परमाणु क्या होता है। किसी भी तत्व के सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटे कण जिनके अणु बनते हैं परमाणु कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन। कह रहा है किसी भी कोई भी तत्व है, ठीक है, उसका जो सबसे छोटा कण होगा उसी को क्या बोलते हैं, तत्व। और जो अणु बनाते हैं, जो छोटा सा कण है आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु, उन्हीं को तत्व कहते हैं। किसी भी तत्व के सूक्ष्मतम मतलब यानी कि सबसे छोटे कण को जिनके अणु बनते हैं परमाणु कहलाते हैं। ठीक, परमाणु की डिफिनेशन देख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन। अब जैसे हाँ ये हो गया, किसी भी तत्व के सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटे कण को जिनके अणु बनते हैं परमाणु कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन। अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अणु। अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कह रहा है अणु पदार्थ का वह छोटा सा कण है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, किंतु इसका और पार्ट है, किंतु यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अणु जो होता है पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। क्यों? क्योंकि अणु जैसे कि वाटर है, 1 लीटर पानी है हमारा, ठीक है, 1 लीटर पानी है, उसमें से 0.1 लीटर, 0.1 का 1 लीटर अणु कहलाता है। तो अणु उतना मतलब वो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, वो कभी हम उतना कम रासायनिक अभिक्रिया में मतलब यूज ही नहीं करते, इसलिए अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। देखिए लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। जैसे H2O, N2, O3, CO2। ये देखिए H2O जल है, N2 नाइट्रोजन, O3 ओजोन है, ओजोन, O3 कभी भी पूछे ओजोन का फार्मूला तो O3 बताइएगा आप, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ लिखा है तत्वों के एकल परमाणु अणु नहीं होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब अणु नहीं है। जब तक एक से ज़्यादा मिलेंगे नहीं तब तक वो या समान हो, या नाइट्रोजन एक से ज़्यादा हो, या तो एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन,
मिले, एक कार्बन कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो CO2 बनाए, तो अणु होगा। एक से ज़्यादा या फिर समान प्रकार के एक ही हों, एक से ज़्यादा, या फिर मतलब अलग अलग टाइप के दो लोग हों आपस में मिले तो अणु बनाएंगे। कभी भी कह रहा है तत्वों के एकल परमाणु अणु नहीं होते, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक, अब हम पढ़ लिए, हम अब 1 से 30 तक जितने भी तत्व हैं उनकी परमाणु संख्या क्या होती है, नाम क्या होता है, सिंबल क्या होता है, सब उसका देखेंगे। आप परेशान मत होइए, सिर्फ समझिए। मैं इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं अपना मोबाइल नंबर लास्ट में बता दूंगा। नहीं, मोबाइल नंबर मैं आपको दे देता हूं। अगर जो आपको फोटो चाहिए इस नोट्स की तो आपको फोटो भी मिल जाएगी। तो देखिए, ये नंबर है मेरा 8368422178 83 68 42 21 78। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, सर मुझे नोट्स भेज दीजिए, तो मैं व्हाट्सएप पे आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा। अगर जो आपको फोटो चाहिए, अगर जो आप PDF नहीं चला पाते हैं, नहीं खोल पाते हैं, कभी भी नहीं खोला है आपने, तो मैं फोटो भी भेज दूंगा इस नोट्स का। तो आप परेशान मत होइए, सिर्फ आप समझिए ध्यान से। चलिए हम देखते हैं, मैं आपको पहले समझा दूं कहाँ परमाणु। जैसे कि एक तत्व मैं लिया हूं, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका सिंबल है हाइड्रोजन का। अब इसके ऊपर जो लिखा होता है ना, ये परमाणु संख्या लिखी होती है कि मतलब इसकी परमाणु संख्या क्या है। इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट उठाएंगे आप पीरियोडिक टेबल में, तो जिसके ऊपर जो लिखा होगा ना, ये दर्शाता है कि इसकी परमाणु संख्या क्या है। यहाँ परमाणु संख्या और ये इसका संकेत है, हाइड्रोजन ऐसे दिखता है इसका सिंबल। और नीचे क्या लिखा होता है, उसका नाम। इसे क्लियर होगा, ऊपर जो लिखा होता है वो परमाणु संख्या होती है और इसका संकेत कैसे होता है, ये हाइड्रोजन का संकेत है, सिंबल ऐसे होता है और नीचे उसका नाम लिखा होता है। अब मैं चलो बता देता हूं 1 से 30 तक कितने तत्व हैं, कौन कौन से आते हैं, उनका नाम मैं बता रहा हूं। अभी याद हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। अब चलिए मैं आपको बताता हूं 1 से 30 तक कितने तत्व हैं, उनके नाम अभी मैं बता रहा हूं। अभी इसको मैं याद करवा दूंगा, आप परेशान मत होइए। देखिए, पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये 30 तत्व हैं। इनको अगर जो हम याद कर लेंगे ना, इनका परमाणु संख्या, तो हमें ये एक बात ये क्लियर हो जाएगी कि जब हम संयोजकता इनकी निकालेंगे ना, तो आराम से अगर जो हमें परमाणु संख्या पता होगी तो इनकी संयोजकता हम आराम से निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा मदद करने वाला है हमारी परमाणु संख्या, अगर जो हमें पता रहे इसका। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे याद करें। तो इसका छोटा सा ट्रिक है, मैं अभी बताता हूं कैसे याद किया जाए। देखिए, पहला ट्रिक है पार्ट 1। हाय हेमाली की बेतुकाना बकवास को चंदन ने ऑफिस फाइल में नीटली डाली। ठीक, तो जो हाय है, हाय का जो H है ना, ये हमारा हाइड्रोजन है, और हेमाली का जो HE है ये हमारा हीलियम है, और हेमाली का जो Li है लास्ट में, ये हमारा लिथियम है। और Ki का मतलब हेमाली की Ki का कोई यूज नहीं है, लेकिन बेतुकाना का जो Be है ये हमारा बेरिलियम है, और बकवास का जो B है ये हमारा बोरान है। बकवास को का तो कोई यूज नहीं है, लेकिन चंदन का जो C है ये हमारा कार्बन है, और चंदन ने का जो N है ये हमारा नाइट्रोजन है, और ऑफिस का जो O है ये हमारा ऑक्सीजन है, और फाइल्स का जो F है ये हमारा फ्लोरीन है। में नीटली, में का तो कोई यूज नहीं है, बस हमारा सेंटेंस बन रहा है। नीटली का जो Ne है ना, ये हमारा नियॉन है। तो इसका नाम होता है क्या, हाय का जो H है ये हाइड्रोजन है, हेमाली का जो HE है हमारा हीलियम है, हेमाली का जो Li है हमारा लिथियम है, और बेतुकाना का जो Be है हमारा क्या है, बेरिलियम है, और बकवास का जो B है हमारा बोरान है, और चंदन का जो C है ये हमारा कार्बन है, ने का जो N है ये नाइट्रोजन है, ऑफिस का जो O है ऑक्सीजन है, फाइल्स का जो F है वो फ्लोरीन है, और नीटली का जो N है, नीटली का जो Ne है वो हमारा नियॉन है। अब देखिए, मैं इनका नाम नीचे लिखा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। परमाणु संख्या 1 से 10 तक सबके नाम लिखा हूं। और देखिए, पहला ये परमाणु संख्या है, उसके बाद नाम है, उसके बाद संकेत है। पहला है हाइड्रोजन, मतलब हाय का जो H था वो हमारा हाइड्रोजन था, इसका संकेत H ऐसे होता है। और दूसरा है हेमाली का जो HE था वो हमारा हीलियम था, हीलियम HE, और हेमाली का जो Li था लास्ट वाला वो हमारा लिथियम था। इसका परमाणु संख्या 3 होता है और इसका नाम है लिथियम, Li से इसका संकेत होता है। और चौथा था
बेतुकाना की Be, बेरिलियम था हमारा, इसका संकेत Be होता है। और पांचवा परमाणु का संख्या 5 बोरान का था, बकवास का B, वो हमारा बोरान था जिसका संकेत A होता है B। और छठवां चंदन का C, कार्बन था जिसका संकेत C होता है। सातवां परमाणु संख्या 7 नाइट्रोजन का होता है, ने का, चंदन ने का जो N है वो नाइट्रोजन है। अब देखिए एक और, 2 और बच रहे हैं। और 9 का फाइल्स का जो F था वो फ्लोरीन था, और फ्लोरीन इसको F, इसका संकेत F होता है। और 10 नियॉन, नीटली का जो Ne था वो नियॉन Ne होता है, इसका संकेत नियॉन का। अब हमें 10 तक याद हो गया। अब परेशान, अब चलिए इसका पार्ट दूसरा देते हैं। 1 से 10 तक तो हमें पता चल गया। अब 11 से 20 तक जितने भी हैं उनके परमाणु संख्या, उनका नाम क्या है और उनका संकेत क्या है। तो देखिए पार्ट 2 है, इसका ट्रिक है, ना मांगू आलसी प्रतीक से कैलेंडर अर्जुन कुछ काम का नहीं। तो ना का जो Na है ये सोडियम है, और मांगू का जो यम है ना, इससे हम मैग्नीज को दर्शाते हैं, मैग्नीशियम को। और आलसी का जो Al है ना, ये एल्युमिनियम है, और Si जो है सिलिकॉन है। और प्रतीक का जो P है ना, ये फास्फोरस है हमारा। और से का जो S है ये हमारा सल्फर है। और कैलेंडर का जो Cl है हमारा, कैलेंडर का जो Cl है क्लोरीन है। अर्जुन का जो Ar है हमारा आर्गन है। और कुछ का जो K है हमारा पोटेशियम है। और काम का जो Ca है हमारा कैल्शियम है। काम का जो Ca है ये हमारा कैल्शियम है, ठीक हमारा। और काम का नहीं का कोई यूज नहीं है। तो देखिए, ना मांगू आलसी प्रतीक से कैलेंडर अर्जुन कुछ काम का नहीं। तो ना का जो Na है हमारा सोडियम है, और मांगू का जो M है ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम। और आलसी का जो Al है हमारा एल्युमिनियम है, और Si जो है सिलिकॉन है। और प्रतीक का जो P है हमारा फास्फोरस है। और से का जो S है हमारा सल्फर है। और कैलेंडर का जो Cl है हमारा क्लोरीन है। अर्जुन का जो Ar है हमारा आर्गन है। और कुछ का जो K है हमारा पोटेशियम है। और काम का जो Ca है, Ca हमारा कैल्शियम है। तो हमें ट्रिक से याद हो जाएगा ना। अब देखिए मैं दिखा दे रहा हूं, परमाणु संख्या 11 से 20 तक जितने भी हैं, ठीक, उनका नाम और संकेत। चलिए देखते हैं परमाणु संख्या, नाम और संकेत। तो 11 जो ना का परमाणु संख्या 11, जो ना का Na था हमारा क्या था, सोडियम। सोडियम का संकेत ये होता है Na। और मांगू का जो M था हमारा क्या था, मैग्नीशियम, उसका संकेत होता है मैग्नीशियम का Mg, कैपिटल M स्मॉल g। और 13 जो था आलसी का Al जो था एल्युमिनियम था, इसका संकेत होता है Al। और 14 जो सिलिकॉन था, आलसी का जो Si था वो हमारा सिलिकॉन था, और सिलिकॉन को Si से सॉरी हाँ, देखिए जो आलसी का Al था वो हमारा एल्युमिनियम था, और जो आलसी का Si था हमारा सिलिकॉन था। और प्रतीक का जो P था हमारा फास्फोरस था। फास्फोरस का प्रतीक मतलब संकेत यही होता है P। और आलसी का जो Si था हमारा सिलिकॉन था, और सिलिकॉन को Si से दिखाते हैं। और आलसी का जो Al था हमारा एल्युमिनियम था। उसके बाद 16 देखिए सल्फर जो से था ना मांगू आलसी प्रतीक से का जो यश था हमारा सल्फर था। और कैलेंडर का जो Cl था ना, Cl वो क्लोरीन था। क्लोरीन का संकेत Cl होता है। और जो अर्जुन का Ar था ना, आर्गन था, और आर्गन का संकेत होता है Ar। और अर्जुन कुछ काम का नहीं, कुछ का जो K था ना, कुछ का KUCH मैंने लिखा था। कुछ का जो K था वो क्या था हमारा पोटेशियम। और पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, और पोटेशियम को पोटेशियम का संकेत K होता है। और उसके बाद
काम का, Ca जो था हमारा कैल्शियम था, उसका परमाणु संख्या 20 होता है। तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई, नहीं समझ में आई तो मैं आप कमेंट में बताइएगा कि मुझे सर ये समझ में नहीं आया। अगर जो आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं तो ये वीडियो दोबारा आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। एक बार आप नोट्स जब आपको मिल जाएगी तो आप नोट्स सामने रखिएगा, उसके बाद ध्यान से देखिएगा। अब इसका हम देखते हैं पार्ट 3। हमें 1 से 10 याद कर लिया, 1 से 10 की ट्रिक देख ली। अब 11 से 20 तक की ट्रिक देख ली। हम 20 से 21 से 30 तक की ट्रिक देखेंगे। तो देखिए पार्ट 3 है, 21 से 30 तक का हम जितने भी तत्व हैं उनका परमाणु संख्या देखेंगे और उसका संकेत और उनका नाम। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई ना नी। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नी, कछु जाने क्यों। तो देखिए जो साइंस का एससी है ना, ये स्कैंडियम है हमारा। साइंस का जो एससी है स्कैंडियम है। टीचर का जो टी है ना हमारा टाइटेनियम है। और बेरी का जो बी है ना वो वेनेडियम है। और क्रूएल का जो सीआर है ना ये हमारा क्रोमियम है। मांगे का जो यम है ना ये हमारा मैग्नीज है। और फीस का जो एफई है ना ये हमारा आयरन है। और कोई का जो सीओ है ना ये हमारा कोबाल्ट है। और नी का जो एनआई है ना ये हमारा निकिल है। और कछु का जो सीयू है ना ये हमारा कॉपर है। और जाने का जो जेड है ना ये हमारा जिंक है। क्यों? क्यों का कोई यूज नहीं है, बस हमारा सेंटेंस बन जाए इसलिए ऐसा लिखा जाता है। तो क्या है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं, कछु जाने क्यों। अब देखिए, अब देख लेते हैं इसका परमाणु संख्या और नाम और संकेत। तो देखिए पहले है 21, मतलब साइंस का जो एससी था हमारा क्या था, स्कैंडियम, और उसे एससी से दर्शाते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। इसका संकेत होता है एससी स्कैंडियम का। और परमाणु संख्या 21 होती है। और 22 परमाणु संख्या क्या था, टीचर का जो टी था ना वो हमें टाइटेनियम, लेकिन टाइटेनियम को टीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका संकेत टीआई होता है टाइटेनियम का। और 23 जो परमाणु क्रमांक था, वेरी क्रूअल का जो बी था ना वो वेनेडियम है। उसके बाद और क्रूअल का जो सीआर था ना वो हमारा क्रोमियम है। और क्रूअल का सीआर क्रोमियम है और इसका संकेत भी सीआर होता है। और 25 मांगे, मांगे का जो एम था ना वो मैग्नीज को रिप्रेजेंट करता था, मतलब मैग्नीज उसको बोलते हैं। और इसका संकेत होता है एमएन। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। मांगे फीस, मांगे तक हम हो गए थे। फीस का जो एफई था ना, जो फीस का एफई था उसे आयरन बोलते हैं। लोहा एफई, एफई फीस का जो एफई था वो आयरन है। उसके बाद कोई का जो सीओ था ना वो कोबाल्ट था, परमाणु संख्या 27। और सीओ, कोई का जो सीओ था वो कोबाल्ट था, संकेत सीओ होता है। कोई नी का जो एनआई था वो निकिल था और इसको दिखाते भी एनआई से है। उसके बाद 29 कोई ना कछु जाने, कछु का जो सीयू था ना वो कापर था हमारा, कापर। और जाने का जो जिंक, जाने का जो जेड था ना वो जिंक को दर्शाता था, मतलब जिंक का संकेत ये होता है जेडएन और ऐसे लिखा जाता है। इसका परमाणु संख्या 30 होता है। तो हमें क्या हुआ, देखिए हमने देख लिया पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इन सबकी बेसिक डिफिनेशन हमने देख ली। अब हमें देखना क्या है, और हमने 1 से 30 तक जितने भी तत्व थे सबको, मतलब सबकी परमाणु संख्या, नाम और संकेत जान गए। इसे हम याद कर लेंगे। उसके बाद मैं चैप्टर पे आऊंगा। अब मैं इस चैप्टर को अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको, क्या है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, थैंक यू।